जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से रोशन सर के द्वारा जो न्यू करेंट अफेयर्स का बुक निकाला गया है, उसके अंतर्गत टोटल आपको करेंट अफेयर्स के 10 सेट दिए गए हैं और हम लोग बारी बारी से प्रत्येक सेटों का रिवीजन करेंगे और आपको प्रत्येक सेट में टोटल 50 एमसीक्यू करेंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो ये करेंट अफेयर्स के बुक के अंतर्गत आपको ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये करंट अफेयर्स का बुक बनाया गया है। और चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं आज के पहले सेट के पहले क्वेश्चन से। तो ये करंट अफेयर्स का हमारा पहला सेट है, तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, चर्चित नगरी दार एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह नगर कहाँ अवस्थित है? तो ये नगर आपका कहाँ अवस्थित है? ये आपका हो जाएगा तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फैलाके द्वीप, ये आपका हो जाएगा फैलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन या तो डिलमुन सभ्यता के संबंध में 4000 वर्ष पुराना मंदिर आपका खोजा गया है। तो ये कहाँ पे खोजा गया? आपका कुवैत में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी आपको किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसमें हमारा भारत देश के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें गलत मिलान का हमें चयन करना है। तो इसमें गलत मिलान का चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला आपका हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़। तो ये हमारा सही कथन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां यानी 181वें क्रम का देश आपका कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला आपका पहला राज्य कौन है? ये उत्तराखंड है। तो इनमें से हमारा कोई भी कथन गलत नहीं है, तो इनमें से आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। तो ये कितने क्रम का बना है? ये आपका तीसरे क्रम का भारत बन गया है सबसे बड़ा एविएशन मार्केट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025, ये ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो का देश कौन बन गया? तो गैर नाटो का देश कौन बन गया? ये हमारा भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हमारे हैं खालिद एल यानानी हैं, जो कि आपके सऊदी अरब के हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वन्य अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला आपका पहला राज्य कौन बन गया? तो ये राज्य है हमारा केरल राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आपका कौन हो जाएगी? ये दीपिका पादुकोण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एबल पुरस्कार 2025 का सम्मान मिला है मासाकी कासेवारा को। ये एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अंकटाड का आपका 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ये जेनेवा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये जैसलमेर में किया गया, जो कि आपका राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये हमारे हो जाएंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा कोलकाता शहर। कोलकाता शहर सबसे सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? आपका ये कर्नाटक में बनाया जाएगा सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मिलान का चयन करना है। तो इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखते हैं, पहला है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? ये चंडीगढ़ बना है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कटी बिहू महोत्सव का आयोजन आपका असम में होता है। तो ये भी कथन हमारा सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेना द्वारा
ड्रोन कवच, ये ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन आपका कहाँ पे किया गया? तो ये ड्रोन कवच का आयोजन आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम एक्स 100 नेट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ये हमारे हो जाएंगे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी व निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? था ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा समुद्र शक्ति अभ्यास 2025। ये कौन कौन से दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, ये सत्य का मिलान करना है कूट की मदद से। तो पहला हमारा हो जाएगा सूचकांक, उसका हो जाएगा इसमें भारत का रैंक कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? होगा ये 23वां होगा। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें भारत का रैंक 128वां है। आगे है ग्लोबल हंगर इन सूचकांक 2025, इसमें आपका भारत का स्थान 102 है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? ये 38वां है। तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये आपका किया गया था दुबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया कार्तिक आर्यन को, और उसके बाद एक हो जाएगा अभिषेक बच्चन को। तो इनमें से आंसर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो ये दर्जा दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत और किस दो देशों के साथ किया गया? तो इंद्र अभ्यास 2025 आपका भारत और रूस के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने % डीए बढ़ाने की मंजूरी दिया है? तो टोटल आपको कितना बढ़ाएगा? ये 3% बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा एआई हब आपका विशाखापत्तनम में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें पहला ऑप्शन है, ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया गया है। ये कथन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चित मड ज्वालामुखी में यानी जो कि आपका अंडमान निकोबार में है उसमें आपका विस्फोट हुआ है। तो ये कथन भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन हुआ है। तो ये आपका जोधपुर में नहीं हुआ है, ये आपका कहाँ हुआ है? अलवर में। अलवर में इसका हुआ है। तो ये कथन हमारा गलत था, यही कथन हमें चयन करना था। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से पहला कथन है, चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो यही कथन हमारा चयन करना था सत्य कथन का। आगे के ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पेरिस में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ है। तो ये आपका पेरिस में नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। अबू धाबी में ये हुआ है। तो अगला हम लोग देखते हैं, इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने हेतु IMAP मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये आपका इसरो के द्वारा नहीं किया गया, ये आपका नासा नासा और प्लस में एक और कौन हो जाएगा? ANAO के द्वारा ये किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, कोच्चि में INS एंथ्रोड को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये कोच्चि में नहीं किया गया था, ये आपका विशाखापत्तनम में किया गया था। तो इनमें से हमें क्या चुनना था? ये चुनना था सत्य कथन। तो सत्य कथन इसमें था, चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो ये सदस्य कौन हो जाएंगी? अक्कई पद्मशाली हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की आपकी पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? ये शांता रंगास्वामी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाथियों की निगरानी करने के लिए आपका ऐप एक है गज रक्षक ऐप। गज रक्षक ऐप का संबंध आपका किस राज्य से हो जाएगा? ये हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये ऐप किया गया है, जो कि आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो कि हाल ही में
सेनानिवृत्ति हुई है। तो एशिया की सबसे पहली लोको पायलट आपकी कौन सी हो जाएगी? ये सुरेखा यादव, सुरेखा यादव हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल है। तो ये किस देश में इसका किया गया है? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? ये आपकी जापान की हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मोदी का मिशन, ये मोदी का मिशन ये आपका एक बुक है, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसके द्वारा लिखा गया है आपका? ये हो जाएंगे बर्जिस देसाई, बर्जिस देसाई के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आपको किसे मिला है? ये आंध्र प्रदेश को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को ये मिला है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025? किसे मिला है? ये मिला है आपका शब्बीर हसन, ये शब्बीर हसन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है कूट की मदद से, इसमें आपका हो जाएगा टूर्नामेंट और ये आपका विजेता हो जाएगा। तो जापान ओपन 2025 ये किसके द्वारा जीता गया? ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। अगला है हमारा चाइना ओपन 2025, ये आपका जैनिक सीनर के द्वारा जीता गया है। और ये है फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025, ये आपका मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। तो इनमें से सही आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? तो ये पहला आपका हो जाएगा उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका देश का पहला हो जाएगा सौरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र। इसमें आपको रेगिस्तान का नाम चुनना है। तो किस देश का है? ये आपका चीन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ये शुरू किया गया, भारत की पहली चीता सफारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया? तो किसके द्वारा ये बनाया गया है? IISc बेंगलुरु के द्वारा ये बनाया गया है तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन आपका कहाँ पे किया गया? तो ये आपका गोवा पणजी में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में व्यापक कैंसर की देखभाल नीति को मंजूरी दिया गया? तो ये आपका व्यापक कैंसर की देखभाल की मंजूरी आपको महाराष्ट्र राज्य में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये पीछे भी क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के कुर्नू नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, IUCN का 90 क्रम का 90वां देश कौन बन गया? सदस्य देश कौन बन गया? ये आपका तुवालू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुनरू रिच लिस्ट 2025 में आपका शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे आपका कौन सा हो जाएगा? ये मुकेश अंबानी हो जाएंगे। ये इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो ये आपका हो जाएगा मैत्री 2 हो जाएगा। इस तरीके से अंटार्कटिका में अब हम लोगों का 4 अनुसंधान केंद्र बन गया है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सेट नंबर 1 का रिवीजन कंप्लीट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।